पहलगाम की घटना के बाद रेलवे को अलर्ट पर रखा गया है। धनबाद रेल मंडल की बात करें तो यहाँ भी अलर्ट जारी किए गए हैं। आरपीएफ कमांडेंट अनुराग मीणा ने भी सुरक्षा को लेकर अलर्ट जारी होने की बात कही है। लेकिन धनबाद स्टेशन को अगर देखें तो अलर्ट जैसी स्थिति बिल्कुल नहीं है। सामान्य दिनों की तरह ही यात्री बड़े आराम से आ और जा रहे हैं। धनबाद स्टेशन परिसर के प्रवेश द्वार पर यात्रियों की बैग की चेकिंग के लिए स्कैनर मशीन लगाए गए हैं, लेकिन ये भी शोभा की वस्तु बनी हुई है। धनबाद स्टेशन में प्रवेश पर लगे स्कैनर मशीन पर ना तो कोई आरपीएफ के जवान नजर आए और न ही इसका संचालन किया जा रहा था। यात्री सामानों को लेकर स्कैनर मशीन के पास से स्टेशन में दाखिल जरूर हो रहे थे, लेकिन उनके सामानों की चेकिंग नहीं हो रही थी। स्टेशन परिसर में एंट्री या फिर प्लेटफॉर्म तक पहुंचने के लिए 1-2 नहीं बल्कि 5 रास्ते हैं, जहां से यात्री आसानी से प्रवेश और निकास कर सकते हैं। यात्री राम सागर पासवान ने कहा कि कोई भी आरपीएफ नहीं मिला जिन्होंने उनके सामानों की जांच की है। स्कैनर मशीन भी नहीं चल रही है। अलर्ट जैसी कोई स्थिति यहाँ नहीं है। जिस तरह से आतंकी घटना घटी है, रेलवे को अलर्ट रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि शायद रेल प्रशासन पूरी तरह से गंभीर नहीं है। हम तो धनबाद से कलकत्ता के लिए जा रहे हैं। कुछ किया क्या आरपीएफ तो अभी तक कुछ मिला नहीं इस तरह। ये तो लग रहा है अलर्ट है यार। ऐसा तो कुछ दिखाई नहीं दिया सर। अलर्टनेस तो होना चाहिए सर। जिस तरह की मतलब आतंकी वारदात हुआ है उसके हिसाब से तो होना चाहिए, लेकिन अलर्टनेस होना चाहिए। क्या लग रहा है, गंभीर नहीं है क्या रेल प्रशासन? शायद नहीं होना चाहिए लेकिन यात्री का सुरक्षा पर। यात्री उमेश ठाकुर ने कहा कि धनबाद रेलवे स्टेशन पर किसी आरपीएफ ने चेकिंग नहीं की है। स्कैनर मशीन पर सामानों की जांच नहीं की गई है। सुरक्षा को लेकर कोई भी जांच यहां नहीं दिख रही है। उन्होंने कहा कि मेरे हिसाब से सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए। तो कुछ चेकिंग वगैरह किया क्या आरपीएफ? अभी तक तो कोई आरपीएफ चेकिंग नहीं किया। ये जो मशीन लगा हुआ है एक्सरे मशीन, इस पर कोई जांच हुआ क्या आपका बैग? नहीं, अभी तो कोई जांच नहीं। तो अलर्ट को लेकर, सुरक्षा को लेकर यहाँ पे दिख रहा है कुछ नहीं। होना चाहिए ना? होना तो जरूर चाहिए। मेरे हिसाब से तो सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, दुरुस्त होना चाहिए। वहीं डीआरएम कौशल किशोर सिन्हा ने कहा कि हमें हमेशा अलर्ट मिलते रहते हैं। प्रोटोकॉल के तहत हम एक्शन कर रहे हैं। रेलवे हर चीज के लिए हमेशा तैयार है। समय समय पर अलर्ट आते रहते हैं। जो निर्देश हमें मिलते हैं उस पर हम काम करते हैं। न केवल पहलगाम की घटना बल्कि हर तरह की घटनाओं के अलर्ट आते हैं। हर दिन 4-5 अलर्ट आते हैं। आरपीएफ को अलर्ट पर लगाया जाता है। नहीं, उसमें बेसिकली हमको तो डिफरेंट अलर्ट्स मिलते रहते हैं। इनफैक्ट काफी ज्यादा अलर्ट्स मिलते हैं और किसमें क्या करना है एक प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल के तहत हम लोग एक्शन फॉलो कर रहे हैं। रेलवे हमेशा तैयार है, हर चीज के लिए तैयार है। रेलवे हमेशा तैयार है और समय समय पर अलर्ट आते रहते हैं। हम लोग सारे अलर्ट पे पॉजिटिवली हमें जो डायरेक्शन दिया था उसमें काम किया जाता है। और आप ना केवल ये घटना, बाकी हर तरह की घटनाओं के हमारे पास अलर्ट आते हैं और डेली हमारे पास 4 से 5 अलर्ट आते हैं। और उन 4-5 अलर्ट में हमारे यहाँ आरपीएफ है, बस हमारे जितने भी लोग हैं नीड टू नो बेसिस पे उनको अलर्ट किया जाता है और एक्शन लेते हैं। वहीं आरपीएफ कमांडेंट अनुराग मीणा ने कहा कि धनबाद रेल मंडल के तमाम रेलवे स्टेशनों को अलर्ट पर रखा गया है। अलर्ट को लेकर जो भी नियम है उसका पालन किया जा रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए धनबाद से नीरज कुमार की रिपोर्ट।